फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लानिंग बीपीएससी। दोस्तों, जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि मिडाइवल हिस्ट्री के सोर्सेज के बारे में, और उसमें हमने 3 टॉपिक्स को कवर किया था, जिसमें हमने पढ़ा था तारिख उल हिंद, चचनामा, ताज उल मासिर। नाउ आज हम लोग पढ़ेंगे तारीख़ फ़िरोज़ शाही। तारीख़ फ़िरोज़ शाही से पहले अगर आप लोग इसे रिवीजन कर लिए होंगे तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो आप दे सकते हैं। जैसा कि मैंने पोस्ट में भी अपने डाल दिया था कि आप वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, जो कि हल्का ही है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितना पढ़ चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं तारीख़ फ़िरोज़ शाही के बारे में। कहता है कि तारीख़ फ़िरोज़ शाही ज़ियाउद्दीन बर्नी की कृति है। वह तुगलक शासकों का समकालीन था। यहाँ पर आप 2 चीज़ें ध्यान रखें। सबसे पहली बात कि तारीख़ फ़िरोज़ शाही जो है वो किसने लिखा है इसके बारे में, तो ये जो है ज़ियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है। इसके लेखक कौन है? ज़ियाउद्दीन बर्नी। तारीख़ फ़िरोज़ शाही के लेखक कौन है? ज़ियाउद्दीन बर्नी। और वो किसके समकालीन थे? तो तुगलक शासकों के समकालीन थे। 2 पॉइंट्स यहाँ से हो गए। आगे कहता है कि तारीख़ फ़िरोज़ शाही में बलबन के सिंहासन रोहन से लेकर फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल के 6ठे वर्ष तक का वर्णन है। तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि आखिर तारीख़ फ़िरोज़ शाही में लिखा क्या है। अगर आप इसे नहीं पढ़े अच्छे से तो आप यही समझ लेंगे कि फ़िरोज़ शाही में सिर्फ फ़िरोज़ शाह के बारे में लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसी बात तो है नहीं। इसने बलबन से लिया है कि जब बलबन का राज्याभिषेक हुआ, जब बलबन ने शासन संभाला, उसके बाद फ़िरोज़ शाह के 6ठे वर्ष, उनके पूरे लाइफ को नहीं, 6ठे वर्ष का डिस्क्रिप्शन जो है वहाँ पर दिया गया है। इस रचना में उस काल के सामाजिक आर्थिक जीवन तथा न्याय सुधारों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर से 4 पॉइंट। सबसे पहला, तारीख़ फ़िरोज़ शाही किसके द्वारा लिखी गई? तो ज़ियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई। कालीन थे, तुगलक शासकों के समकालीन थे। तीसरी बात कह सकते हैं कि इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो बलबन के सिंहासन रोहन से, मतलब बलबन जब सिंहासन पर बैठा उसके बाद फ़िरोज़ शाह तुगलक जो है उसके 6ठे वर्ष तक की बात की गई। शासन के 6ठे वर्ष तक की बात की गई है इसमें। आगे बढ़ते हैं। चूंकि बर्नी राजस्व अधिकारी के पद पर कार्यरत था, अतः उसने अपनी पुस्तक में राजस्व स्थिति का वर्णन स्पष्ट एवं विस्तार पूर्वक किया है। देखिए, इससे पहले के लाइन में मेंशन किया गया था कि इसमें जो है सामाजिक आर्थिक जीवन तथा न्याय सुधारों का वर्णन किया गया, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से ये कह रहा है कि चूंकि जो बर्नी था वो क्या था? फाइनेंस से जुड़ा हुआ था, है ना, राजस्व अधिकारी, टैक्स ऑफिसर था। तो टैक्स ऑफिसर है तो जाहिर सी बात है कि ये फाइनेंस के द्वारा ही जुड़ा होगा। तो फाइनेंस के द्वारा जुड़ा होगा तो वैसा व्यक्ति अधिक वर्णन किस पर जोर देगा? फाइनेंशियल चीज़ों पर ही जोर देगा। तो इसीलिए फ़िरोज़ शाही में जो है वो फिनेंशियली चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। उसने इस ग्रंथ में तत्कालीन संतों, दार्शनिकों, इतिहासकारों, कवियों, चिकित्सकों आदि के विषय में भी लिखा है। इसके साथ ही अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की सामाजिक तथा आर्थिक दशा का इस पुस्तक में सजीव वर्णन मिलता है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये हुआ तीसरा शासक। सबसे पहला शासक बलबन का, दूसरा फ़िरोज़ शाह तुगलक और तीसरा अलाउद्दीन खिलजी। इन 3 शासकों का वर्णन जो है तारीख़ फ़िरोज़ शाही में मिलता है। नेक्स्ट बात करें कि इस पुस्तक की एक सीमा धार्मिक पक्षपात है। हालांकि समकालीन इतिहास वर्णन की दृष्टि से इसका ऐतिहासिक महत्व है। पहला ग्रंथ जो कि धार्मिक पक्षपात है यहाँ पे। तो आप बताइए, आंख बंद कीजिए और जो मैं पूछूं उसका जवाब दीजिएगा। बताइए कि तारीख़ फ़िरोज़ शाही के जो है वो लेखक कौन है? ज़ियाउद्दीन बर्नी। वेरी गुड। दूसरा ये बताइए कि इसमें कितने शासकों का वर्णन किया गया है? 3 शासकों का। कौन कौन से शासक हैं? बलबन, दूसरा FST मतलब फ़िरोज़ शाह तुगलक, और तीसरा कौन हो गया? बताइए। तीसरा हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। विशेष रूप से इसमें किस चीज़ का वर्णन है? तो राजस्व का। बर्नी था ही कौन? तो टैक्स ऑफिसर था, राजस्व अधिकारी। ठीक है, इसकी सीमा क्या थी इस पुस्तक की? तो ये पक्षपात था। चलिए, ये पॉइंट क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं फुतुहाते फ़िरोज़ शाही।
फुतुहात फिरोज शाही, इसमें फिरोज शाह तुगलक के शासन प्रबंधन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें फिरोज शाह तुगलक के सैन्य अभियानों का वर्णन किया गया है। इसके विषय में कहा जाता है कि स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने इसे लिखा है। यानी फिरोज शाह तुगलक से जुड़ी 2 पुस्तकें अभी तक हम लोगों ने अध्ययन किया। किसके किसके बारे में? सबसे पहला तारीख फिरोज शाही के बारे में, और दूसरा है फुतुहात फिरोज शाही, है ना। तारीख फिरोज शाही, फुतुहात फिरोज शाही, ये 2 है। बताइएगा ज़रा, तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन हो गए? जियाउद्दीन बर्नी, वेरी गुड। और फुतुहात फिरोज शाही के लेखक कौन हो गए? इसको खुद फिरोज शाह तुगलक ने ही लिखा है। इसमें किस चीज़ का वर्णन है? तो फिरोज शाह तुगलक के सैन्य अभियानों का वर्णन है यहाँ पर, है ना। उस शासक ने क्या किया है? अपना सैन्य अभियानों का वर्णन किया है। तो ये बताइए कि तारीख फिरोज शाही में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? किया तो गया है सामाजिक धार्मिक सबका, लेकिन मोस्टली जो वर्णन किया गया है वो किस में किया गया है? राजस्व में किया गया है, तारीख फिरोज शाही में। अब आइए फुतुहात फिरोज शाही में किस चीज़ का वर्णन है? तो सैनिक। दोनों डिफरेंस पता होना चाहिए, वरना क्या होगा, आगे आप लोग एग्जाम में गड़बड़ कर बैठिएगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। 2 टॉपिक्स जो थे छोटे छोटे, ये आपने क्लियर कर लिया। आई होप आपको ये याद हो गया होगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम जैनुअल अखबार की। जैनुअल अखबार क्या है? तो इस पुस्तक के लेखक है अबी सईद। इसमें ईरान के इतिहास का वर्णन किया गया है। ईरान के इतिहास, है ना। इससे पहले अगर आप देखें तो आप अरब के बारे में देख रहे थे, अब जो है ईरान के बारे में। जैनुल अखबार, इस पुस्तक से महमूद गजनबी के जीवन तथा क्रियाकलापों की जानकारी मिलती है। महमूद गजनबी के क्रियाकलापों की जानकारी किससे मिलती है? जैनुल अखबार से। और फिर ये बताइए कि इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अबी सईद। तो आपने इसी में एक चीज़ और पढ़ा था, याद होगा कि इसके पिछले टॉपिक्स में मैंने बताया था कि महमूद गजनबी के समय में ही एक व्यक्ति आया था और जिसने तारीख उल हिंद की रचना की। कौन था वो व्यक्ति? बताइए ज़रा, अगर दिमाग पर जोर डालें, आंख बंद करें और दिमाग पर जोर डालें और बताएं इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तबकात नासरी, एक वर्ड मैंने ऊपर बताया था ताज उल मासरी, और ये है तबकात नासरी। ज़रा दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा, एक ही जैसा वर्ड नहीं है। ताजुल नासिर है वो और ये तबकात नासरी है। इसके लेखक हैं मिनहाज उल सिराज, मिनहाज उस सिराज, जिसने मोहम्मद गौरी की भारत विजय से लेकर 1259 से 60 ईस्वी तक का वर्णन किया है। ईस्वी छोड़ दीजिए, सिंपल सा ध्यान रखिए, मोहम्मद गौरी की भारत विजय की वर्णन नासरी में मिलती है, जिसे लिखा है सिराज ने। एक और पुस्तक थी जिसमें आपने पढ़ा था कि विजय, सिंध विजय की जानकारी मिलती है। ज़रा बताइएगा कि वो किस पुस्तक में सिंध विजय की जानकारी मिलती है? आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हालांकि इस पुस्तक में निष्पक्ष रूप से घटनाओं का वर्णन नहीं किया गया है, फिर भी अनेक विद्वानों ने इस पुस्तक की प्रशंसा की है। फरिश्ता इस पुस्तक को उच्च कोटि की रचना मानता है। फरिश्ता कौन हो सकता है? फरिश्ता कोई फिलोसफर होंगे या फिर हो सकता है कोई राजा रहे हों या कोई यात्री रहे हों, इनके बारे में तो जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, उन्होंने कहा है कि तबकात नासरी जो है वो क्या है, बहुत उच्च कोटि की पुस्तक मानी जाती है ये, है ना। और इसमें किस बात का जिक्र किया गया है? मोहम्मद गौरी के भारत विजय का जिक्र किया गया है। और इससे पहले जो था कि सिंध विजय की जानकारी किस में दी गई थी? तो चचनामा में दी गई थी। और महमूद गजनबी के आक्रमण के टाइम पर एक लेखक आया था जिसने तारीख उल हिंद की रचना की थी, उसका नाम था अलबरूनी। ज़रा ध्यान दीजिएगा, पिछला वाला भी रिवाइज करते चलिएगा, कनेक्शन बनाइएगा तभी याद होगा, वरना ऐसे हिस्ट्रीज जो है ना वो रटना पड़ता है। आप मेरे साथ वीडियोस में बने रहिए अंत तक, आपको चीज़ें याद हो जाएगी, मैं गारंटी देती हूँ। ऑफलाइन से ज़्यादा मज़ा आएगा ऑनलाइन में, आपको ये होगा ही नहीं कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, बस जैसा बोलूँ वैसा करते जाइए। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं तारीख मसूदी।
तारीख़ मसूदी के बारे में अगर बात करें तो अरबी भाषा की इस किताब का लेखक अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अली बेहाकी था। नाम तो काफ़ी छोटा है इसमें। तारीख़ मसूदी का 2 पॉइंट पहले देख लेते हैं। भाषा कौन सी थी? अरबी भाषा की किताब थी। लेखक कौन थे? अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अली बेहाकी। फिर से ज़रा दोहराइएगा मेरे साथ, अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बेहाकी। एक बार फिर से दोहराइएगा, याद हो जाएगा। तारीख़ मसूदी का कौन था? बोलने की कोशिश कीजिए, इंट्रैक्शन बनाइए, सिर्फ वीडियो को चुपचाप देखिए मत, इंट्रैक्शन बनाइए, मेरे साथ बोलिए। अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बेहाकी। इस किताब में दरबारी षड्यंत्र तथा राजनीतिक चालों का बड़ा ही प्रभावकारी वर्णन किया गया है। अब तीसरा पॉइंट आते हैं इसमें कि इस किताब में आखिर किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो दरबारी षड्यंत्र के बारे में और उसकी राजनीतिक चालों के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए आगे है कि तारीख़ मसूदी सल्तनत कालीन इतिहास के शासक महमूद गजनबी एवं मसूद के शासनकाल का उत्कृष्टतम ऐतिहासिक स्रोत है। महमूद गजनबी से रिलेटेड फिर अब ये तीसरा किताब है। सबसे पहला किताब महमूद गजनबी से था, तारीख़ुल हिंद। दूसरा किताब कौन सा था? तबकाते नासरी तो मोहम्मद गौरी का था, है ना। तबकाते नासरी नहीं होगा, जैनुल अखबार होगा, है ना। जैनुल अखबार यानी महमूद गजनबी से रिलेटेड 3 पुस्तकें हैं। सबसे पहले तारीख़ उल हिंद, दूसरा है जैनुल अखबार और तीसरा है तारीख़ मसूदी। 3 बुक हैं उससे रिलेटेड, इस बात का ध्यान रखिएगा। इन तीनों बुक में जो है वो जिक्र किया गया है महमूद गजनबी का। नाउ आगे बढ़ते हैं हम। आगे बात करते हैं किताबुल रहला की। किताबुल रहला की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके जो लेखक हैं वो हैं अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता। इब्न बतूता जो हैं वो कौन है? किताबुल रहला के लेखक हुए, ठीक है। और 1333 ईस्वी में यह भारत आया था और 1342 तक रहा। इस बात पर ज़रा गौर कीजिएगा कि 33 में आया और 42 में रहा, है ना। आगे बात करते हैं कि उसने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में न्यायिक पद पर कार्य किया था, ठीक है। इब्न बतूता की बात करें, क्या लिखा इसने? किताबुल रहला लिखा। कहाँ का रहने वाला था? अफ्रीका यात्री था। अफ्रीका में भी मोरक्को का रहने वाला था, ठीक है। ये किसके शासनकाल में रहा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। आगे बात करें कि भारत कब आया, तो 1333 में भारत आया और कब तक रहा? 1342 में रहा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यह पुस्तक जो है वो किस भाषा में लिखी गई? अरबी भाषा में। अरबी भाषा में लिखित इस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक शासनकाल की राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति का अच्छा चित्रण किया गया है, ठीक है। अगर ध्यान से देखें इस चीज़ को हम, तो अरबी भाषा में लिखी गई। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर इब्न बतूता भारत आया था, 1333 ईस्वी में आया था। कब तक रहा? 1342 तक रहा, ठीक है। और इसने किस चीज़ का वर्णन किया? तो इसने मोहम्मद बिन तुगलक के राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति के बारे में वर्णन किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है नेक्स्ट हमारा तारीख़ सलातीन अफ़गान या तारीख़ शाही। ज़रा ध्यान दीजिएगा तारीख़ पर। तारीख़ सलातीन अफ़गान या तारीख़ शाही। यह पुस्तक अहमद यादगार द्वारा लिखी गई है। इसमें अफ़गानों एवं लोदी वंश के शासनकाल के इतिहास का पर्याप्त जानकारी मिलता है। यानी लोदी वंश के बारे में अगर हमें जानना हो तो हमें किस पुस्तक का इस्तेमाल करना होगा? किस पुस्तक का हमें इस्तेमाल करना होगा? तारीख़ सलातीन अफ़गान, तारीख़ शाही का इस्तेमाल करना होगा। तब हम क्या करेंगे? तो लोदी वंश के बारे में अच्छे से जान सकते हैं ना। अच्छा, तुगलक वंश से रिलेटेड 2 बुक्स ज़रा नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर, अभी पढ़ा है आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। किताबुल यामिनी।
किताबुल यामिनी की बात करें तो इसकी रचना जो है उत्तवी के द्वारा किया गया, उत्तवी के द्वारा इसकी रचना की गई। और इस पुस्तक में सुबुक्तगीन और महमूद गजनबी के 1020 ईस्वी तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। अब देखिए ये चौथी किताब, अब ये चौथी किताब जो है, अब ये आपको बताना है कि टोटल महमूद गजनबी जो है उससे कितने बुक्स रिलेटेड हैं, उन सब का जो है नाम ज़रूर आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की अगर हम बात करें, आगे की बात करें तो खजायन उल फुतूह, यह पुस्तक आमिर खुसरो के द्वारा लिखी गई। इसमें दिल्ली सल्तनत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां है। दो ही पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। खजायान उल फुतूह किसके द्वारा लिखी गई? आमिर खुसरो के द्वारा लिखी गई। और इसमें किस चीज़ का वर्णन है? तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास का वर्णन है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। फतवाए जहांदारी, फतवाए जहांदारी की अगर हम बात करें तो किसके द्वारा लिखी गई? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई। तो आप समझ रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन क्या हो सकता है यहाँ पर? जी बिल्कुल सही आपने सोचा, मेरा यही क्वेश्चन होगा कि जियाउद्दीन बर्नी के बारे में हमने एक और बुक पढ़ा है, तो बताइए वो किसने लिखा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिसमें शरीयत के अनुसार मुस्लिम शासकों के लिए आदर्श राजनीतिक संहिता का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो थे वो अरबी और फारसी साहित्य के बारे में जानकारी लिया। ठीक, हमारा 2 वीडियो इस पर गया है, जिसमें हमने सबसे पहला बात किया था तारुखुल हिंद, दूसरा था हमारा चचनामा, तीसरा ताज उल मासीर, चौथा है तारीख फिरोज शाही, नेक्स्ट है फुतुहात फिरोज शाही, फिर जैनुअल अखबार, तबकात नासरी, तारीख मसूदी, किताबुल रहला, तारीख सलातीन अफ़गान या तारीख शाही, किताबुल यामिनी, खजायान उल फुतूह और फतवाए जहांदारी। अब दोस्तों आपका क्या होमवर्क है? होमवर्क ये है कि अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप क्या कीजिए, वीडियो देखकर फ़ोन को साइड में रखिए और साइड में रखने के बाद आंख बंद करके थोड़ी देर सोचिए, कॉपी निकालिए और उस पर माइंड मैप बनाइए। माइंड मैप जैसे जैसे मैंने बता दिया आपको, जैसे मैंने आपको बोला कि तारुख उल हिंद के बताइए लेखक कौन है, तारुख उल हिंद लिखिए और लिखने के बाद आप क्या कीजिए कि उसके एक तरफ डैश मार के लिख दीजिए, उसके लेखक के बारे में लिख दीजिए, किसके आक्रमण टाइम पर आया, किस भाषा में लिखा गया। इस तरीके से एक माइंड मैप तैयार करने से ये होगा कि आपको एक बार और रिवाइज हो जाएगा और मैं गारंटी देती हूँ कि ये जो बुक्स हैं वो याद हो जाएंगे। चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू।